करण लूथरा, आज के बाद अगर तुमने मेरे सामने अपनी लिमिट्स क्रॉस की फिर देखना। एक्सक्यूज मी, आई एम दी करण लूथरा, ओके? मैं ना सारी बाउंड्रीज ऐसे क्रॉस कर जाता हूँ, मेरे लिए कोई लिमिट नहीं होती, ओके? मेरे को जोक्स पसंद है, अगर तुम्हें जोक्स नहीं पसंद तो मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया था कि आके मेरे जोक सुनो और अपना ये बोरिंग प्रवचन दो मुझे। जस्ट गो, जाओ यहाँ से। तुम्हें दो अच्छी बातें बताने का मतलब है गधे के आगे बीन बजाना। ओ हेलो, कहावत ये कि भैंस के आगे बीन बजाना है, गधे के आगे नहीं, ओके? लेकिन तुम तो गधे हो ना, और मैं तुमसे बात करने नहीं आई थी, तुम्हें चाय के लिए बुलाने आई थी। बोल दिया, अब जा रही हूँ। हाँ जाओ जाओ, थैंक यू बोलना तो आता नहीं तुम्हें? इतनी कर्टिसी भी नहीं है कि मैंने तुम्हारी इज्जत बचाई तो मुझे थैंक यू बोल दो। नहीं, मत बोलो। थैंक यू की बात नहीं है, थैंक यू बोल देती, लेकिन तुम्हें इस बात के लिए थैंक यू बोलने का मतलब ये है कि तुम्हारी झूठी कहानी में मैं तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ। ये ठीक नहीं है, हमें सच बोलना चाहिए था, सबको सच बताना चाहिए था जो कुछ भी हुआ। उसके बाद फैमिली जो भी समझती, पृथ्वी जो भी समझता, जो चाहे हो जाता। अरे यार, मुझे तुम्हारी ये पृथ्वी पुराण में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम जाके उसकी आरती करो, पूजा करो, मुझे तुम्हारा भाषण नहीं सुनना। जस्ट गो, लीव। हाँ, मैं तो तुमसे बात करने के लिए मरी जा रही हूँ ना, मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। डबल डफर डोंकी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सॉरी। इट्स ओके। वैसे आप अकेले बाहर क्यों आ गई? आप तो करण को बुलाने गई थी ना, तो वो बाहर क्यों नहीं आया आपके साथ? अब वो ओह आई गॉट इट। अब तक नाराज होगा मुझसे, राइट? वैसे कुछ तो कहा होगा उसने मेरे बारे में। क्या कहा उसने? ढक्कन, ढीला ढक्कन। कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। आप यहाँ किसी काम से आए थे? आप ही को बुलाने आया था मैं। एक्चुअली सब लोग चाय पी के आपका इंतजार कर रहे थे, तो मैंने सोचा आपको बुला लूं, इसलिए। तो फिर चलिए। लेट्स गो। ओके। ये रख दे, इसने खा लिया। चल। आज का दिन भी पता नहीं, अगर राखी जी ने नहीं रोका होता ना, मैं तो ये रिश्ता तोड़ ही देती। जब यहाँ से निकले थे पिकनिक के लिए तो कभी सोचा भी नहीं था कि जब वापस आएंगे तो इतना कुछ हो चुका हो। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे तो। रिश्ता तो टूट ही जाता मामा, और साथ में हम पर बदनामी का थप्पा भी लग जाता। वो तो करण सर ने हमें बचा लिया। जानकी आंटी, आपको तो पता है ना करण सर मेरे कितने फेवरेट है, और आपके भी तो फेवरेट है वो। क्या फाड़ू बंदा है यार। I mean, जब करण सर शुरू हो जाते हैं ना तो सबकी बोलती बंद हो जाती है। दी, कितनी इम्प्रेस्ड हूँ करण सर से। आज से ना करण सर मेरे फेवरेट आइकन बन गए। I mean, फेवरेट इंस्पिरेशन, आदर्श। आपको पता है जानकी आंटी, वो प्रीता दी के साथ खुद गए थे पृथ्वी जी को ढूंढने के लिए, लेकिन पृथ्वी ने क्या किया, इन दोनों पर ही इल्जाम लगा दिए। बड़ा शेर की तरह दहाड़ रहा था ना पृथ्वी। अच्छा किया करण सर ने उसे मजबूर कर दिया माफी मांगने के लिए। इसी लायक है वो। आए तो लव करण सर। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जाकर सो रही हूँ। ख्याल रखो। सृष्टि, कुछ तो सोच समझ के बोला कर, जो मुंह में आता है बोलती जाती। तुझे पता है ना आज क्या कुछ हुआ है उसके साथ। अरे बुरा मान सकती थी ना। अरे उनको बुरा नहीं लगा है, वो तो ऐसी थकी। सॉरी। रसोई समेटनी, तू मेरी हेल्प कर दे। कितनी अजीब बात है, करण ने तो अपनी तरफ से प्रीता की मदद ही की, लेकिन इस मदद से प्रीता का अच्छा नहीं गलत ही हुआ है। काश कि ये रिश्ता टूट ही जाता। काश कि उस रात पहले मैं करण के घर पहुंच जाती और पृथ्वी और शर्लिन की सच्चाई बता पाती। अब ऐसे लाचार अपाहिज पड़ी हूँ। रब्बा, करूँ तो करूँ क्या, कैसे रुकूं? कोई लड़की इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती है यार कि उस जैसे घटिया इंसान के साथ शादी करने के लिए रेडी हो जाए? अच्छी तरीके से जानती है
कि करण लूथरा को वो बंदा बिल्कुल पसंद नहीं, फट्टू कहीं का। अरे लड़कों की कमी है क्या? लेकिन नहीं, प्रीता अरोड़ा को तो वो बंदर ही पसंद है, उसी से शादी करनी है। दैट्स इट। हाँ ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन यार लड़कों की कमी नहीं है यार, आसपास देखो, मेरे कितने अच्छे दोस्त हैं यार। वो विशाल नहीं, विशाल ठीक नहीं है। क्यों मुझे नहीं पता, लेकिन विशाल नहीं। सिद्धार्थ नहीं यार, सिद्धार्थ कुछ एक्स्ट्रा स्मार्ट है। सिद्धार्थ और प्रीता नो। मयंक नहीं यार, मयंक पहले भी एक लड़की को डिच कर चुका है, कहीं प्रीता के साथ भी उसने ये किया तो नो नो। व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है तुझे करण लूथरा? आई मीन सब तेरे दोस्त हैं, इतने अच्छे लड़के, और प्रीता के लिए तुझे कोई अच्छा नहीं लगा? लेकिन करण, आज तूने ना सिर्फ प्रीता को निर्दोष साबित किया, सरला जी के अभिमान को भी बरकरार रखा तूने। मेरा मतलब है कि सरला जी को प्रीता पे पूरा भरोसा था कि उनकी बेटी कोई गलत काम नहीं करेगी। आज तूने एक माँ के भरोसे को, उनके विश्वास को सच साबित कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि तूने एक रिश्ता टूटने से बचा लिया। मतलब ये पुत्र, जब तूने पृथ्वी की बात को गलत साबित किया तो सरला जी ने तो यही सोचा कि पृथ्वी प्रीता के लिए सही लड़का नहीं है। उन्होंने तो यहाँ तक सोच दिया कि जो आदमी शादी के पहले अपनी होने वाली बीवी पर इतने बेबुनियाद इल्जाम लगा सकता है, वो जीवन भर का साथ कैसे निभाएगा? करेक्ट। इसलिए उन्होंने कहा कि वो ये रिश्ता तोड़ रही हैं। वाओ मॉम, ये तो एक्सीलेंट खबर है। अगर हमारा पिकनिक पे जाने का रिजल्ट इतना अच्छा है तो ये तो इट्स अ हिट पिकनिक। अरे हिट नहीं, सुपर हिट। आगे क्या? क्या मतलब जो आप लोग समझ रहे हो वो नहीं हुआ? मतलब अरे क्यों नहीं हुआ? मैं बताती हूँ ऋषभ, जब सरला जी ने रिश्ता तोड़ने की बात कही तो मैंने उनको समझाया कि अगर दूसरी बार प्रीता का रिश्ता टूट जाएगा तो समाज बहुत बुरी बातें करेगा उनके बारे में, और प्रीता का दिल टूट जाएगा। दुनिया वाले तो बातें कर करके दिल छल्ली कर देंगे, और फिर एक छोटी मोटी गलतफहमी के लिए थोड़ी ना कोई रिश्ता तोड़ देता है। जो कुछ भी हुआ उसके बाद पृथ्वी जी ने माफी भी तो मांगी थी ना। इसलिए मैंने सरला जी को समझाया कि पृथ्वी को माफ कर दो। जाते जाते करीना दी ने भी उनको 2 बातें सुना दी, फिर जाके सरला जी मानी कि वो ये रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। लेकिन आपने जो किया वो बहुत सही किया पुत्र, मैं जानती हूँ। आखिर मैं भी एक माँ हूँ, और मैं ये कैसे देख सकती हूँ कि मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने किसी का रिश्ता टूट जाए। ना बाबा ना, बनी हुई बात मैं बिगाड़ नहीं सकती पुत्र, बिल्कुल नहीं। रब बचाए, कभी नहीं। मॉम आपने जो कुछ भी किया ना बहुत गलत किया। गलत किया है मॉम। वो पृथ्वी प्रीता के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं है। क्यों पुत्र, ऐसी क्या बात हो गई? पृथ्वी जी प्रीता के लिए ठीक क्यों नहीं है? माना कि प्रीता को लेके थोड़ी पॉजेसिव है, थोड़ा सा गरम मिजाज के हैं, वो कुछ ज्यादा बोल गए, लेकिन जवानी में ऐसा कभी कभी हो जाता है पुत्र, उनको माफ कर देना चाहिए। मॉम पृथ्वी अच्छा इंसान नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन क्यों पसंद नहीं है? पृथ्वी जी में क्या कमी है? एक इंसान की एक गट फीलिंग होती है। मेरी गट फीलिंग कहती है कि वो इंसान ठीक नहीं है, इसलिए करण को भी अच्छा नहीं लगा। करेक्ट। अरे ओके, और मैं आपको ये बात बोलता हूँ श्योरिटी के साथ, वो प्रीता जी को खुश नहीं रखेगा। करेक्ट। मॉम सबके सामने उसने प्रीता के ऊपर कितने घटिया इल्जाम लगाए। आप सोचो अकेले में क्या कुछ नहीं कहता होगा। मॉम ये रिश्ता नहीं होना चाहिए था, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।